हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 स्पेशल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस की। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं टेंस। तो गाइस देख कि टेंस क्या होता है। टेंस वो होता है वर्ब की वो फॉर्म, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब that shows a form of verb that shows if something happens in past, present और future। मतलब जो टेंस है हमारी वो वर्ब की वो फॉर्म है, वर्ब की वो वाली फॉर्म है, मतलब जो दिखाती है हमको कि जो घटना हो रही है, कोई काम हो रहा है, वो पास्ट में कैसे हुआ, फ्यूचर में कैसे हुआ और प्रेजेंट में कैसे हो रहा है। तो वो है हमारा टेंस है। तो फिर टेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ एनीथिंग या समथिंग, इफ समथिंग happens in past, present और फ्यूचर। ठीक है गाइस, तो देखिए टेंस क्या है। टेंस अ फॉर्म ऑफ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपन्स इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्ब की या क्रिया की वो फॉर्म है, टेंस वो फॉर्म है जो हमें दिखाती है कि कुछ जो घटना हो रही है वो पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है और फ्यूचर में हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा टेंस हो गए। फिर जो होता है हमारा टेंस, टेंस के हमारे मेनली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। तो जो टेंस हमारे टेंस के 3 पार्ट होते हैं, वो पार्ट कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला होता है हमारा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस वो टेंस है जो पास्ट में था, मतलब भूतकाल था, जो पहले हो चुका है, पहले वो हैपन हो चुका है। पिछली घटना है जो अभी से आपके पास, अभी आपके साथ जो घटित हो रहा है उससे पहले की घटना है, वो सारी पास्ट में आती हैं। फिर आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है, अभी मतलब इन दिस टाइम, जो अभी हमारे साथ हो रहा है या अभी जो घटनाएं हो रही हैं वो सारी आती हैं प्रेजेंट टेंस में। तीसरा होता है हमारे पास फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्ब की जो हमारा टेंस है। टेंस के 3 पार्ट्स, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस वो टेंस है जो पहले हो चुका है, या पास्ट मतलब इसको हम कहते हैं हिंदी में भूतकाल। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्तमान काल। जो फ्यूचर टेंस है वो हो गया हमारा भविष्य काल। तो ये हो गए हमारे 3 पार्ट्स, जो टेंस के 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, पास्ट टेंस भूतकाल, भूतकाल मतलब जो हो गया पहले। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं हम अभी। ये देखिए पास्ट टेंस एग्जाम्पल, पास्ट टेंस के एग्जाम्पल देखिए। तो पास्ट टेंस के एग्जाम्पल में आते हैं हमारे, जैसे कि वह पास्ट टेंस के लिए आ गया हमारा महेश महेश रो रहा था। ठीक है, महेश रो रहा था। और फिर आता है हमारा
महेश, एक तो हो गया हमारा महेश रो रो रहा था, मतलब महेश रो रहा था मतलब वो पहले रो रहा था ना, महेश पहले रो रहा था। अभी तो वो नहीं रो रहा, अभी हमको पता नहीं है, या फ्यूचर का हमको बाद में क्या होगा वो पता नहीं है, वो कल रोएगा नहीं रोएगा, या अभी रो रहा है नहीं रो रहा है। तो मतलब महेश रो रहा था, वो कब रो रहा था, पहले रो रहा था। जो अभी हम जो बता रहे हैं, अभी की बात बता रहे हैं, वो अभी आपको पता चल रहा है कि महेश रो रहा था, कब रो रहा था, अभी से पहले रो रहा था। वो हो सकता है कल रो रहा था, परसों रो रहा था, या सुबह सुबह रो रहा था। तो वो तो हमें पता नहीं है। अगर अभी दोपहर है तो वो सुबह रो रहा था, मतलब वो पहले रो रहा था, अभी से, जो अभी प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान है, उससे पहले रो रहा था। दूसरा देख लीजिए आप, रमेश रमेश खा रहा था, रमेश खा रहा था। ठीक है, जो रमेश है वो खाना खा रहा था, कब खा रहा था, पहले खा रहा था, अभी तो नहीं खा रहा है, या बाद में तो वो पता नहीं है हमें कब खाएगा, अभी का भी पता नहीं है वो कब खाएगा। तो रमेश खा रहा था, वो पहले खा रहा था, हो सकता है कल शाम खा रहा था, परसों शाम खा रहा था, या कल दोपहर में खा रहा था। तो जब भी कर रहा था वो था में था। तो पास्ट टेंस की आपको सबसे अच्छी पहचान ये है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस के लिए आपके पीछे लगे रहेगा था। ठीक है, जहाँ पे भी सेंटेंस के एंड में आपको था दिखेगा, वो टेंस आपका पास्ट टेंस। चाहे वो रमेश खा रहा था या महेश सो रहा था, तो उसमें भी था आ गया, दोनों में था। तो उसके बाद है आपका कि देखिए आप, अगर ये रहा था है, ये तो फिर आगे की बात है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो पहले आप मोटा मोटा ये देख लीजिए कि पास्ट टेंस कैसे पहचानते हैं। तो इसके पीछे आपका था लग गया, जिस भी सेंटेंस के आपके पीछे था दिखेगा आपको, वो हो गया आपका पास्ट टेंस। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस के आगे में था दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि वो है पास्ट टेंस। तो अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। बात बता रहा है वो, अभी आपको पता चल रहा है कि महेश रो रहा था, कब रो रहा था, अभी से पहले रो रहा था। वो हो सकता है कल रो रहा था, परसों रो रहा था, या सुबह सुबह रो रहा था। तो वो तो हमें पता नहीं है। अगर अभी दोपहर है तो वो सुबह रो रहा था, मतलब वो पहले रो रहा था, अभी से, जो अभी प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान है, उससे पहले रो रहा था। दूसरा देख लीजिए आप, रमेश रमेश खा रहा था, रमेश खा रहा था। ठीक है, जो रमेश है वो खाना खा रहा था, कब खा रहा था, पहले खा रहा था, अभी तो नहीं खा रहा है, या बाद में तो वो पता नहीं है हमें कब खाएगा, अभी का भी पता नहीं है वो कब खाएगा। तो रमेश खा रहा था, वो पहले खा रहा था, हो सकता है कल शाम खा रहा था, परसों शाम खा रहा था, या कल दोपहर में खा रहा था। तो जब भी कर रहा था वो था में था। तो पास्ट टेंस की आपको सबसे अच्छी पहचान ये है पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस के लिए आपके पीछे लगे रहेगा था। ठीक है, जहाँ पे भी सेंटेंस के एंड में आपको था दिखेगा, वो टेंस आपका पास्ट टेंस। चाहे वो रमेश खा रहा था या महेश सो रहा था, तो उसमें भी था आ गया, दोनों में था। तो उसके बाद है आपका कि देखिए आप, अगर ये रहा था है, ये तो फिर आगे की बात है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो पहले आप मोटा मोटा ये देख लीजिए कि पास्ट टेंस कैसे पहचानते हैं। तो इसके पीछे आपका था लग गया, जिस भी सेंटेंस के आपके पीछे था दिखेगा आपको, वो हो गया आपका पास्ट टेंस। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस के आगे में था दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि वो है पास्ट टेंस। तो अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। गाइस, ये है हमारा सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स। तो प्रेजेंट टेंस में आता है आपका, जैसे कि हम्म, राम, प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल हो गया राम खेल रहा है, या सीता गाना गाती है। ठीक है, सीता गाना गाती है। तो ये आपके दो एग्जांपल हो गए प्रेजेंट टेंस के। तो प्रेजेंट टेंस जो है उसके दो एग्जांपल देख लीजिए आप। राम खेल रहा है, तो राम खेल रहा है, वो अभी खेल रहा है ना, राम खेल रहा है, पहले खेल रहा था वो हमको पता नहीं है, या वो कल खेलेगा वो भी हमको पता नहीं है। अभी इस केस में हमको सिर्फ इतना पता है अभी कि राम खेल रहा है, अभी खेल रहा है वो, हाँ हमको पता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा
है, तो है जिस है इसके एंड में आ रहा है। दूसरा देखिए आप, दूसरा है सीता गाना गाती है। हाँ, सीता गाना गाती है, वो गाती है। कल गाती थी न, पता नहीं है। परसों गाती थी, वो भी पता नहीं है। पिछले साल गाती थी, वो भी पता नहीं है। या कल गाएगी, वो तो हमें पता है ही नहीं, ऑब्वियसली पता नहीं है। तो देखिए, ये है सीता गाना गाती है, अभी तो गाती है वो। हाँ, हमें पता है कि वो प्रेजेंट में गाती है, आजकल गा रही है वो, गाती है, ये पता है हमको। तो देखिए, जो प्रेजेंट टेंस है, इन दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है कि इनके पीछे है आ रहा है। तो है जिस सेंटेंस के एंड में लगता है वो आ गया आपका प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस में क्या था, जिन सेंटेंस के एंड में आता आपका था, तो था वाले हो गए आपके पास्ट टेंस, क्योंकि वो पहले हो रहा था, अभी नहीं हो रहा और बाद में भी नहीं होगा, वो पहले हो रहा था। और जो प्रेजेंट टेंस में है वो अभी हो रहा है। हमें ये पता नहीं होता इसमें कि वो पास्ट में हो रहा था या फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि वो प्रेजेंट टेंस में अभी हो रहा है। तो राम खेल रहा है, वो अभी खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है वो। तो सीता गाना गाती है, हाँ आजकल गाती है वो, लेकिन कल गाती थी भैया, कल उसने गाया नहीं, गाया जो यस्टरडे था उसमें उसने गाया नहीं, या जो टुमारो है उसमें वो गाएगी नहीं गाएगी हमें वो पता नहीं है, लेकिन हाँ वो आज तो वो गाना गाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं आप अगला, फ्यूचर टेंस। ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल हो गए इसके हमारे फ्यूचर टेंस के। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल में देखते हैं हम। ये हो गया आपका फर्स्ट। देखिए आपकी जो फ्यूचर टेंस के लिए जो होगा, फ्यूचर में होने वाला है जो, वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस में। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे राम खेल रहा है, तो इसी को ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस में, राम खेल रहा होगा, राम खेल रहा होगा। ठीक है, दूसरा ले लीजिए, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती होगी। तो ये आ जाएगा हमारा सीता गाना गाती होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो आ गए हमारे, राम खेल रहा होगा और सीता गाना गाती होगी। तो ये फ्यूचर टेंस में कैसे चेंज हो गया कि इसमें आ गया आपका राम खेल, जो राम खेल रहा होगा, तो ऊपर क्या था, राम खेल रहा है, वो अभी खेल रहा था। तो इस वाले टेंस में हमारा राम खेल रहा होगा, वो फ्यूचर में खेल रहा होगा। या ऐसा लिख लीजिए, जब हम कल वहाँ जाएंगे तो राम खेल रहा होगा, तो कल जाएंगे हम, या जब हम शाम को वहाँ जाएंगे तो राम खेल रहा होगा। तो बाद में जो फ्यूचर टेंस आने वाला समय है जो, उसमें वो खेल रहा होगा। वो अभी नहीं खेल रहा है और कल भी नहीं खेल रहा था, मतलब पास्ट में भी नहीं खेला उसने, प्रेजेंट में भी नहीं खेल रहा है, लेकिन बात की बात कर रहे हैं हम, जो आने वाला टाइम है उसमें वो खेल रहा होगा, ये हमको पता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, सीता गाना गाती होगी, वो अभी गाती है या नहीं गाती है हमें पता नहीं है। वो कल तक गाती थी या नहीं गाती थी वो भी हमें पता नहीं है, जो पास्ट में था वो गाती थी या नहीं गाती थी। लेकिन जो फ्यूचर है वो गाना गाती होगी, जो फ्यूचर की बात चल रही है यहाँ पे, वो फ्यूचर में गाना गाती होगी, मतलब वो बात के आने वाले समय में वो गाना गाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्यूचर टेंस के एग्जांपल्स। तो ये देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या था, तो इसके अंत में था होगा, होगी या गागी। आप कॉमन ले लीजिए। तो टोटल मिला के हमारे 3 टेंस हो गए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के कॉमन वर्ड हमारे सेंटेंस के एंड में है आता है। फ्यूचर टेंस के एंडिंग जो में वो होते हैं, जो इसके सेंटेंस होते हैं उसके एंड्स में क्या आता है, गा और गा गे गी ऐसे आते हैं। तो जो फिर वो है हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में क्या था। ठीक है, तो पास्ट टेंस के एग्जांपल में हमारा आता है था, प्रेजेंट टेंस में आता है, फ्यूचर टेंस में आता है गा गेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो फिर अभी इन तीनों के और भी पार्ट होते हैं, वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।